लोग आपके हस्बैंड होंगे या फिर देवर होंगे या कौन भी होंगे, रिश्तेदार अगर सिगरेट भी बच्चों के सामने पी रही तो आपका काम है कि रोकना और बोलना कि मेरे घर में ये चीज़ पीना नहीं या मेरे घर में ये चीज़ इस्तेमाल नहीं होना। अगर आप लोग ये रूल डाल दिए और आपके घर में ये सब चीज़ों को आने नहीं दिए तो बच्चों को आप छोटे से ट्रेन कर देती कि ये चीज़ें अच्छे नहीं हैं और ये चीज़ों से दूर रहना। और बच्चों को काउंसिल करना तो आप खुद वो चीज़ का एक मिसाल बनना, जो चीज़ आप बच्चों को कराना चाह रही वो खुद कर को दिखाना। बच्चों को बिठा को ज़्यादा आप काउंसिल करें तो उन्हें समझते नहीं, आपके एक्शन से उन्हें समझते सो, यानी आप लोग जो कर रही वो चीज़ें बच्चे फॉलो करती, तो आप कर को दिखाओ बच्चे भी करते। तो ये सबसे अहम चीज़, और माया ये सब चीज़ें घर से स्टार्ट करना। घर से अगर आप एक रूल बना लिए और बच्चे जब छोटे ही तब से उनको बोलते गए कि ये सब चीज़ें खराब ही, ये सब चीज़ों से दूर रहना, और जो भी लोग अगर कुछ भी उनको फ्री में दे रही, ड्रग्स दे रही या कुछ भी दे रही तो उससे दूर रहना, वो चीज़ों की तरफ जाना नहीं, पहले बोलना और उससे क्या खराबी है, उससे क्या उनको नुकसानात हो सकती, उनकी पढ़ाई में उनको खलल पड़ती है, उनको समझ में नहीं आता, उन्हें कंसंट्रेट कर नहीं सकते, ये सब चीज़ें आप उनको पहले से बोलना कि उन्हें अगर ज़रा भी डिविएट हो गए तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रिवेंशन हमें पहले से करना। एक बार बच्चा उसमें चले गया तो उसे निकालना बहुत मुश्किल, लेकिन हमें अगर उसे जानिश नहीं दिए तो वो सबसे अच्छा रहता है। तो वो चीज़ आप पहले से करने की कोशिश करो। और लेकिन अगर बच्चे उसमें चले भी गए तो उनको वापस लाने का भी तरीका है। काउंसलर्स के पास जा सकती हैं आप, बैठ कर उनके साथ डिस्कस कर सकती हैं कि क्या चीज़ है जो बच्चे को वो चीज़ की तरफ धकेल रही है, क्या प्रॉब्लम है। अगर बच्चे को स्टडीज़ में प्रॉब्लम है, उसे कॉन्सेंट्रेट करने नहीं हो रहा है, या घर में कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो सब मिल बैठ के उसको सॉल्व करना। तो पहले हर स्कूल में काउंसलर्स हैं, तो पहले काउंसलर्स के पास जाओ, उनके साथ बैठो, डिस्कस करो, और ये न करो कि उन्होंने जो भी बोल रही वो अपने ऑफेंसिव नहीं लेना, उन्होंने जो भी बोल रही आपके अच्छे के वास्ते बोल रही, और जो भी चीज़ें हैं आप खुल को उनके साथ डिस्कस करना। अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो, उसका सल्यूशन निकालो, तभी बच्चे उसकी तरफ नहीं जाते, और जो भी दूसरे बच्चे हैं घर में उन्होंने भी उससे प्रोटेक्टेड रहते। तो काउंसलिंग आप ये बुरा नहीं समझना, जाना, खुल को आप जो भी आपके दिल का ये है हाल है बोलना, और वो सब चीज़ों का हल निकालने की कोशिश करना। हर घर का मसला अलग रहता है, तो हर बच्चे को हैंडल करने का तरीका अलग रहता है। जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं वो चीज़ों से आपको बच्चे को ट्रीट करना है। सब तो आप काउंसलर के साथ जाकर एक प्लान बना को वो क्या चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है उसका सल्यूशन निकाल सकती है। एक जनरल ब्लैंकेट रूल किसी भी हमें बना को बोल नहीं सकते, हर घर का मामला अलग रहता है, उसे वो तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, तो हेल्प लो, काउंसलर्स हैं उनके पास जाओ। अगर बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई है, अगर बच्चे उससे भी नहीं सुधर रही, तब आप साइकेट्रिस्ट के पास भी आ सकती हैं। हमारे पास मेडिसिन हैं, हमें भी काउंसिल करती हैं, मेडिसिन भी देती हैं और बच्चों को उससे बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। और अगर आपको दूसरे जनरल इश्यूज़ हैं, बच्चे अगर कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर रही या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है या उनको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, तो वो सब चीज़ों को भी आप काउंसलर के पास जाकर डिस्कस कर सकती और उसका हल निकाल सकती। बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं बच्चों को जो यंग एज में चाह जाती हैं, यानी ADHD है या फिर डिसलेक्सिया है। आपको मालूम नहीं होता, बच्चा स्कूल में बराबर बिहेव नहीं कर रहा है या घर में बराबर पेश नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसमें हैं, उसको नहीं हो रहा है वो चीज़ें समझने या करने। तो आप अगर उसे हेल्प करें यंग एज में, अगर जब छोटा है बच्चा तभी उसको हेल्प कर दिए तो उन्हें सुधर सकता है, उसका वो प्रॉब्लम कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप करना। और अगर बहुत ज़्यादा है ADHD तो उसे मेडिसिन भी देती, मेडिसिन से डरो मत। ये बच्चों को आगे जाको कंडक्ट डिसऑर्डर या फिर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से बचाने के वास्ते ये सब चीज़ें हैं सब, तो ये आप यूज़ करो। अगर साइकेट्रिस्ट बोल रही है मेडिसिन लेना है तो बेझिझक बच्चों को दियो, इससे उनको क्या भी नुकसान नहीं होता, उनका भला छोटा से। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रही थी। इसके बारे में सोचो, तवज्जो दियो और डरो न को साइकेट्रिस्ट के पास आने से। इंशाल्लाह हमें जितना हो सकता है बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया।